हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर होता क्या है, क्या होता है ये मैटर। ये जो यहाँ पे मैटर लिखा है, ये मैटर होता क्या है। देखो, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना, आपके पास एक बुक होगी, कॉपी होगी, साथ में पेन होगी, पेंसिल होगी, रबर होगी। तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं ना, वो सारी मैटर होती हैं। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर होती हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लें, आपके घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा, कितना भी बड़ा चीज़ हो, कितना भी छोटा चीज़ हो, हर चीज़ मैटर होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट मैटर क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर। देखिए, अगर हम अपने आसपास देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, मतलब अलग अलग शेप होता है किसी कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, किसी का टेक्सचर अलग होगा, कोई मोटा सा चीज़ होगा, कोई पतला सा चीज़ होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये मैटर होती है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मटेरियल से बनी होती हैं, जिसका नाम साइंटिस्ट ने क्या दिया है, मैटर। मैटर ऐसा भी हो सकता है, मैटर ऐसा भी हो सकता है, मैटर ऐसा भी हो सकता है। और ये मैटर जो होते हैं ना, वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनमें। आइए स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। और इसका नाम जो है ये मैटर, ये नाम साइंटिस्ट ने दिया था। जैसे कि अब देख लें, जो हम सांस लेते हैं ना, तो जो हवा आती है ना अंदर, ऑक्सीजन, वो मैटर होती है। जो हम खाना खाते हैं वो मैटर होता है। स्टोन्स, क्लाउड्स, ये सब मैटर होते हैं। स्टार्स, ये मैटर होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि पानी का एक बूंद भी मैटर होता है। और जो सैंड होती है ना, जो रेत होती है, वो भी मैटर होता है। हर चीज़ मैटर होता है। तो इतना आपको पता चल गया कि मैटर, हमारे आसपास हर चीज़ें जो भी होती हैं वो सारी की सारी मैटर होती हैं। तो हम वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अभी हमने ये सारी चीज़ें देखे कि मैटर होते क्या हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, हर चीज़ मैटर होती है। तो अगर देखें कि मैटर एग्जैक्टली होता क्या है, तो हमें ये पता चलेगा कि जो भी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती है, अगर कोई एक चीज़ मैटर है। एक बात देखिए, अगर कोई, ये मान लीजिए एक मैटर है, तो ये जैसे मान लीजिए आपका एक रबड़ है जिसको आप लेके बैठे हैं, पेन लेके बैठे हैं, तो वो ज़रा सा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो थोड़ी सी जगह घेरेगा, तो इसका मतलब वो मैटर है। और वो थोड़े से उसकी वेट होगा, मास होगा उसका थोड़ा बहुत, तो वो मैटर होता है। दे हैव बोथ मास ऑफ वॉल्यूम। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इसके पास दोनों मास एंड वॉल्यूम होता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये मास क्या होता है, तो मास ये जो वेट होता है ना, केजी, उसको मास कहते हैं। और वॉल्यूम जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। और पहले लोग क्या कहते थे, पहले के लोग सोचते थे कि अपने सराउंडिंग्स को समझना चाहते थे कि होता क्या है। उनके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम आज मैटर कह रहे हैं, वो सोचते थे कि इस है क्या। तो जो फिलोसफर्स हैं ना, जो अर्लियर इंडियन फिलोसफर हैं, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासीफाई किया है। बताया है कि 5 बेसिक एलिमेंट से मैटर बने हुए होते हैं, जिनको उनको नाम दिया गया पंच तत्व, यानी पांच पांच तत्व से बना, इसे कहते हैं। और ये क्या थे 5 तत्व जो अर्लियर इंडियन फिलोसफर्स ने कहा, ये होते हैं अर्थ एयर अर्थ फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू them, everything living or non-living was made up of these 5 basic element। और उनके अनुसार ये बात होती थी कि जितनी भी चीज़ें हैं ना इस यूनिवर्स में, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हो। लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके अनुसार। और जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे ना, वो भी इसी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को माना करते थे। लेकिन जब आजकल के जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, वो क्लासिफिकेशन जो है ना मैटर का, वो 2 टाइप से करते थे। कौन से थे वो 2 टाइप्स, तो वो 2 टाइप्स थे, सॉरी। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ना 2 टाइप से क्लासिफिकेशन करते थे मैटर का, जो कि वो जो बेस्ड होगा फिजिकल नेचर
एंड केमिकल नेचर। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर समझेंगे, केमिकल नेचर ऑफ मैटर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो उसकी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पहले तुम्हें समझना चाहिए कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो कि यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या है, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल ऑफ नेचर ऑफ मैटर होता क्या है। बिना समझे हम आगे नहीं जा सकते। तो मैं बता दूं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। जितनी उसके बाहर की नेचर जिस जो पता करे, मैटर के बाहर की जो जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम अगर उसको हम समझ सकते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसका फिजिकल नेचर है मैटर का। तो आइए आप समझते हैं कि कितने तरीके के फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हैं। तो पहला जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे वो ये होगा, उसके बाहर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर के बाहर क्या क्या चीज़ें जो हमें बाहर से दिख सकता है, अंदर से तो केमिकल नेचर में दिखेगा, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। तो पहला फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि मैटर जो है ना, एक मिनट, मान लीजिए ये एक छोटा सा कोई मैटर है। अब ये जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि छोटे बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। मतलब एक मैटर जो बहुत छोटा सा होता है ना, उसमें कम से कम करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैटर जो होता है ना, वो मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि उसमें लाखों, ये मैटर है मान लीजिए, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे, करोड़ों, लाखों। और ये नेक्ड आई से दिखेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है आप आंखों से देख रहे हैं ये रहा मैटर तो दिख जाएगा, लेकिन पार्टिकल्स जो इससे बने हैं वो नहीं दिखेगा। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए ब्रिक्स है, ईंट। अब ये जो ब्रिक है ना, ये भी एक मैटर ही है, लेकिन ये भी तो एक स्मॉल यूनिट से बना होगा। बहुत छोटे यूनिट्स होंगे जिनसे मिल के बना है। ऐसा तो नहीं है सीधा खड़ा हो गया। अब ये बहुत छोटी चीज़ों से बना होता है। हमारा सेल ले लीजिए, ये अगर एक मैटर है तो ये भी बहुत छोटी चीज़ों से बना होता है। तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि मैटर जो है ना, वो पार्टिकल से बना होता है और वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। तो क्या बताया इसमें कि बहुत समय से दो स्कूल ये थॉट कर रहे थे कि नेचर कैसा होता है मैटर का। एक स्कूल ये मैटर को कह रही थी कि वो कंटिन्यूस है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड, और दूसरे ये सोच रहे थे कि मैटर जो होते हैं ना, वो पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे कि रेत, सैंड। तो चलो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे हमें पता चलेगा नेचर ऑफ मैटर कि कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ये याद रखने वाली बात है कि जो एसआई यूनिट होती है ना मास की, वो केजी होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? देखो, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, हमारे इंडिया में मास को केजी से करते हैं, कहीं पे मीटर चल रहा है, कहीं चाइना में शाइन चुआंग, कुछ भी चल रहा है वहाँ। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे से जैसे चाइना के लोग मिल रहे हैं, इंडिया के लोग मिल रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको क्या बोला जाए जिससे सबको समझ में आए उनके भाषा में। जैसे अगर हम बाहर के लोगों से मिलते हैं तो उनसे इंग्लिश के लेवल में बात करते हैं ताकि हम उनकी भाषा भी समझ पाएँ और वो हमारी भाषा समझ पाएँ। तो इसी तरीके से एक ऐसा यूनिट बनाई गई। ऐसा यूनिट का मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ एक ही यूनिट चलेगी। अब अगर हम मास की बात करेंगे ना, तो मास में सिर्फ एक ही यूनिट चलेगी ऐसा यूनिट में, जिसका नाम है केजी, किलोग्राम, जो कि हमारे इंडिया में चलता है और बहुत जगह इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट वॉल्यूम की क्या होती है, तो क्यूबिक मीटर होता है, यानी कि मीटर क्यूब। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम एक्टिविटी जो दी गई थी हमें वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटी है जो कि आपके बुक में दी गई होगी। इसमें क्या कह रहा है कि आप एक बीकर ले लीजिए, उसमें 100 मिलीलीटर का बीकर ले लीजिए और उसका जो आधा है ना उसको पानी से भर लीजिए और लेवल मार्क कर लीजिएगा। जैसे कि ये मान लीजिए, सपोर्ट करिए कि ये वाटर है, तो इतना मार्क कर लीजिए कि यहाँ तक वाटर भरा है, ठीक है। ये मार्क कर लेना है, ये मार्क होता है। तो आपको ये मार्क कर लेना है। इसके अंदर आपको सॉल्ट या शुगर जो भी आपके घर में है उसे उसमें पानी में मिक्स कर दीजिए, ग्लास रॉड से, चम्मच से, जो आपके पास है उससे मिक्स कर दीजिए
और ऑब्जर्व करिए वाटर लेवल को। आपको क्या लगता है सॉल्ट में क्या हुआ होगा, कहाँ वो चला गया जब आपने पानी में डाला? वो जब आप उसको पानी में डालेंगे ना, देखिए सॉल्ट को यहाँ डाल रहे हैं, शुगर को जो भी है जो डाल रहे हैं, तो जब पानी में जाता है ना तो एकदम से घुल जाता है, यानी कहे तो मिल जाता है। तो ये मिल के एक बार आप अगर परफॉर्म करेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि मिल के इसके साथ होता क्या है। ये जो अंदर है ना वाटर के अंदर मिल जाता है। और जब आप देखेंगे क्या ये वाटर का लेवल चेंज होता है, ऑफ कोर्स चेंज होगा। जब आप शुगर को मिलाएंगे ना तो जो वाटर का लेवल है ना, शुगर को मिलाएंगे सॉल्ट को मिलाएंगे तो ये जो वाटर का लेवल है ना वो चेंज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इसका आंसर देने के लिए हमें एक आइडिया सोच के चलना होगा, जो कि टू स्कूल्स सोच के चल रहे थे कि मैटर कंटिन्यूअस है या फिर मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो हमें इनमें से एक आइडिया को पहले मान के चलना है, तब हमें आंसर मिल जाएगा। और वो आइडिया क्या मान के चलना है हमें कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कि मैटर जो है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है, ये अभी मान के चलिए, अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है, क्लासीफाई नहीं हुआ है। और स्पून में क्या था, स्पून में सॉल्ट होगा, शुगर होगा, जो भी है। अभी कैसी वाटर में कैसे ये पूरा फैल गया, कैसे मिक्स हो गया। तो मैटर जो है ना वो पार्टिकल से मिल के बना होता है। मान लीजिए शुगर को मान लीजिए पार्टिकल है, ये इसके अंदर मिक्स हुआ तो ये पार्टिकल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स है, ब्रिक्स भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। वैसे ये जो वाटर सॉल्ट वाटर है ना, उसमें भी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, कुछ वाटर के पार्टिकल्स होंगे, कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये एक इसमें वाटर है 50 मिलीलीटर। अब इसके अंदर आपने नींबू पानी मिला दिया, नींबू पानी से बना दिया, इसके अंदर नींबू के पार्टिकल्स डाल दिए तो नींबू पानी बन गया ना। तो ये पार्टिकल्स के मिलने से जो मिक्सचर कह सकते हैं आप इसको एक तरीके से। तो यही कहा गया है इसमें कि जब हम सॉल्ट या शुगर को मिलाते हैं ना वाटर में, जब हमने मिलाया इस एक्टिविटी में, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, तो जो पार्टिकल होते हैं सॉल्ट के, ये वाटर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस जो है ना उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। मुझे पता है आपको अभी समझ में नहीं आया, तो एक बार मैं और एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करिए ये एक बीकर है, ओके, इसके अंदर इतना वाटर है, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसेस होते हैं। अब वो क्यों होती हैं? जैसे कि आपने इसमें शुगर मिलाया, तो शुगर मिलाया तो इसके अंदर मिक्स हुआ है ना, इसके अंदर कुछ स्पेस हुआ होगा तभी तो मिक्स हुआ है, वरना कैसे हो जाता है मिक्स। तो यही इसमें बताया गया है कि शुगर जो है ना जब इसके अंदर गया तो मिक्स हो गया, तो इसको मतलब है इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इसके अंदर स्पेस होता है। अब हम दूसरा जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे ना, पहला तुमने क्या पढ़ा था कि मैटर जो होते हैं वो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको क्लासीफाई हो गया है। अगर आपको नहीं पता है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द दे दूंगा। अब हम दूसरा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हैं, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। और इसका आप जवाब मैं आपको देता हूँ। ये जो पूछा है ना यहाँ पे, कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, कितने छोटे होते होंगे, पहले तो आप ये बता दीजिए कितने। मैंने जैसे आपको बताया कि एक अगर आप मैटर मान के चल रहे हैं तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये भी आपको क्लैरिफाई हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। तो कोई मैटर देखेंगे ना, तो मैटर जो है ना इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं ना, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं ना कि आप इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। आपको या तो आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बायोलॉजी आप पढ़ेंगे तो आपको पता है माइक्रोस्कोप क्या होता है। इतने छोटे होते हैं ना कि आप नहीं देख सकते नेक्ड आई से। तो अभी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स में। तो हमें 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ले लेना है, एक केमिकल होता है ये, आपको ये ले लेना है। और इसको 100 मिलीलीटर वाटर, एक बीकर में 100 मिलीलीटर पानी, या आप ग्लास में 100 मिलीलीटर पानी ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास में लीजिएगा। तो उसके अंदर आप 10 मिली उसके अंदर 2-3 क्रिस्टल डाल दीजिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का एक केमिकल होता है ये। अब इसमें जब आप मिक्स करेंगे ना, ये देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो बीकर है इसमें अगर आप 100 मिलीलीटर वाटर लेते हैं, ठीक है,
अब इसमें आपने 2-3 क्रिस्टल, सिर्फ 2-3 क्रिस्टल याद रखिएगा जब आप डालेंगे ना। अरे अगर आपके घर में 2 क्रिस्टल पोटेशियम नहीं है तो आप इसकी जगह डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ डेटॉल डाला है, यहाँ पे क्रिस्टल पोटेशियम दिखा रहा है, लेकिन हमने मान लीजिए कि हमने डेटॉल डाला है, तो जब हम इसके अंदर 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर डालेंगे ना, तो इसका जो कलर है ना, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसके अंदर हमने डाला है, इसका कलर देखिए आप। पहले ये वाटर था, जब इसके अंदर थोड़े से क्रिस्टल डाले डार्क पिंक हो गया। अब इसमें से हमें क्या करना है कि 10 मिलीलीटर, याद रखिएगा 10 मिलीलीटर वाटर निकालना है और एक 90 मिलीलीटर का दूसरा बीकर लेना है या ग्लास लेना है ट्रांसपेरेंट, उसमें डाल देना है। मतलब ये 100 मिलीलीटर का जो ग्लास है ना, इसमें जिसमें हमने पहले क्रिस्टल डाला था, अब इसमें से 10 मिलीलीटर निकाल के दूसरे वाले ग्लास जिसमें हमने 90 मिलीलीटर लिया था उसमें डाल देना, तो 100 मिलीलीटर हो जाएगा। और जब आप कलर देखेंगे ना तो कलर थोड़ा सा अलग लगेगा, ये थोड़ा डार्क था, ये थोड़ा लाइट है। अब इसमें से 100 मिलीलीटर हो गया, ये जब हमने 90 में 10 मिलीलीटर इसमें से निकाल के इसमें डाला 100 हो गया। अब 100 मिलीलीटर में से 10 मिलीलीटर निकालना है और एक और 90 मिलीलीटर का ग्लास ले लेना है, उसमें डालना है। अब दोनों का कलर देखेंगे, दोनों का कलर देखेंगे तो थोड़ा सा ये देखें, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क था, ये कुछ ज़्यादा डार्क था ना, इसमें डाला थोड़ा लाइट हुआ, इसमें डाला तो और लाइट हुआ। ऐसे ही सेम प्रोसेस चौथे वाले में करना है तो और लाइट होगा। तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर जो क्रिस्टल जो था ना, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल के स्पेसेस में अपने आप को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। इससे हमें ये, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये शो भी होता है कि कुछ ही क्रिस्टल पोटेशियम परमानेंट के कलर कर सकते हैं ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कि अगर आपने 1000 लीटर का 100 मिलीलीटर में डालते गए, ऐसे ही हम 1000 लीटर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी कलर कर सकते हैं। ये अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे फर्दर, ये बताया गया है इसमें। और जितना हम इसको डिवाइड करते जाएंगे ना, इससे हमें ये एक बात पता चलेगा कि अपने आप में कलर इनके लाइट होते जा रहे हैं। और यही बताया गया है कि इस एक्टिविटी को हम डेटॉल 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल से भी करे जा सकते हैं पोटेशियम परमानेंट की जगह, और स्मेल भी इनकी थोड़ी सी अलग होगी। तो मिलते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पार्ट 2 इसकी पार्ट 2 जल्द ही आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।